Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि नवंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज किस तरह की होंगी। पहला कार्ड रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ चलेंगे, कहीं पर भी आप चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करने वाले हैं। वक्त का एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में कई चीज़ों की एक नई शुरुआत होगी। आपके लाइफ के साइकिल चेंज की भी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में जिस भी वजह से कोई डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ प्रोग्रेस करेगी। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होने वाला है। इस महीने में आप ज्यादा ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं या फिर आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं। ओके यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी सपना आपका पूरा हो, चाहे वो घर लेना हो, चाहे वो कोई व्हीकल लेना हो या फिर आपकी कोई मन पसंदीदा जॉब हो या फिर आपके बच्चों के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ हो, उन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी इस महीने में डेवलप होगी। आपको अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट महसूस होगी। आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी। आपके फाइनेंसेस हो सकता है कि पास्ट महीने में कुछ ऊपर नीचे रहे हों, लेकिन इस महीने में आप इतना अर्न तो जरूर करेंगे कि आप सेव भी कर पाए और स्पेंड भी कर पाए। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छी चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने रिटायरमेंट के प्लान्स को फाइनलाइज करेंगे या फिर आप फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी चीजें प्लान करेंगे कि जब आप काम करना बंद कर दे तब भी आपका इनकम का सोर्स बना रहे। आप मनी की टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंटेड रहेंगे। आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने फैमिली के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली के रिगार्ड में कोई नॉलेज आपको मिले, नई कोई चीज़ आपको पता लगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में हैं, कोई ऐसा बिजनेस जो आपके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं फिर आपके पापा ने किया और आप कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट आपका होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट रहने वाले हैं। जो काम आप स्टार्ट करेंगे उसे आप खत्म करना पहले पसंद करेंगे। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक रहेगा। लोग आपसे जुड़ने की ज्यादा कोशिश करेंगे। इस महीने में जब भी कोई चीज अच्छी होगी तो आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा। इस महीने में आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है।
हैं। आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में काफ़ी सिक्योर्ड फील करेंगे। आप इस महीने में जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में सब कुछ ब्यूटीफुली टर्न आउट होगा। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपका कोई स्पाउस है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको ना पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा कोई पर्सन मिलेगा। अगर आप काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं और उसमें आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है, किसी पार्टनर की ज़रूरत है, तो वो पार्टनर आपको इस महीने में मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कुछ चीज़ें पास्ट में आपने इस वजह से छोड़ दी थी क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि वो उन चीज़ों के लिए सही वक्त नहीं है। आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। उन चीज़ों को करने का आपको मौका मिलेगा। पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो वो पर्सन आप तक रिटर्न होकर आपसे माफी मांग सकते हैं। इस महीने में आप नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको दिल से पता होगा कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। ठीक है, तो रिन्यूअल की एनर्जीज नजर आ रही है। जो चीजें छूट गई थी, आपको लगा कि आपके साथ उस पॉइंट पर बुरा हुआ लेकिन सामने वाला इंसान आज बुरा कर्मा करके भी बच गया, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपको ये चीज समझ आएगी कि वो इंसान बचा नहीं, उसने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर किया है। किसी पर्सन के रिगार्ड में आपको कोई रियलिटी चेक मिल सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में चॉइसेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और उसके बाद प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में आप फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चीजों को आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और फिर आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। एडिक्शंस को इस महीने में आप ओवरकम कर सकते हैं। एडिक्शन का मतलब अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम ड्रिंक नहीं करते, हम स्मोक नहीं करते हैं। एडिक्शंस बहुत तरह की होती हैं। आपको ज्यादा टीवी देखने की एडिक्शन है, ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करने की एडिक्शन है, उसे आप ओवरकम कर सकते हैं। आप अच्छी हैबिट्स में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में ना आपका जो सपना था वो जो अधूरा रह गया था क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो आपने अपने पैशन को छोड़ दिया, उस सपने को छोड़ दिया और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उस सपने को जीने का आपको मौका मिलेगा। आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपसे कनेक्ट कर सकता है। आपका जो इनर चाइल्ड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपने मार दिया, उस इनर चाइल्ड को आप खुद अब बाहर लेकर आएंगे। आपके पास से जब पर्सन आपकी जिंदगी में कनेक्ट होंगे तो आपको फील होगा कि अब आपके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है और आपकी जो पहली एनर्जीज थी वो कहीं कहीं बहुत अच्छी थी। आप उन एनर्जीज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुराने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड जो आपका पैटर्न था उसमें से जो चीजें अच्छी थी उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी से कोई बातें शेयर नहीं करनी, स्पेशली अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के रिगार्ड में। और स्पेशली उस पर्सन से नहीं करनी है जिस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो क्योंकि वो पर्सन आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है। वो आपके सीक्रेट्स जानकर उनका नाजायज फायदा उठा सकता है। आपको मटेरियलिस्टिक लॉस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुद के साथ ईमानदार रहिए, दूसरों के साथ ईमानदार रहिए और अपने सीक्रेट्स किसी से मत कहिएगा। ओके, सो ये एनर्जीज है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ का ध्यान रखिए। मेडिटेशन आपको करनी है। ठीक है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, रेस्ट कीजिए, वेकेशन पर जाइए। अपने आप को ना थोड़ा सा इस तरह से टाइम दीजिए कि वो टाइम सिर्फ आपका हो, यानी कि मी टाइम खुद के लिए निकालिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट ज्यादा नहीं करना है और अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। हेल्थ के रिगार्ड में क्या एनर्जीज है वो हम आगे चेक करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। इक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है।
सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अटकी हुई हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और इस महीने की शुरुआत से आप थोड़ा-सा स्टक ही फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कि दिवाली के आस-पास आपका आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हुआ हो या हो सकता है ना भी हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज़ यहाँ पर वो 50-50 की एनर्जीज़ है। और अब आप ना बहुत गहराई से अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या आपको अभी भी अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से 90% लोग अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक बार अपने रिलेशनशिप में ट्राई करना चाहिए, अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए और आप ना अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएँगे। आप ये चीज़ फ़ील करेंगे कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए हमेशा अच्छा किया है। तो एक मौका और आपको अपने इस रिलेशनशिप को देना चाहिए। अपने पार्टनर से एक बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा। आपको ना अपने पार्टनर की एक अलग सी ही इमेज देखने के लिए मिलेगी। आपको ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर आपसे हो सकता है रूडली बात करें, हो सकता है ना ही बात करें, आपको ब्लॉक कर दें। उस टाइम पर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने अपने आप को कन्फ्यूज़ किया है। आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। आपको ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, आपको भी इस रिलेशनशिप से अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा ना, अपने रिश्ते की सच्चाई आपके सामने ज़रूर नज़र आएगी। आपको ये फ़ील होगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो वक़्त-वक़्त पर एक्शन ले रही है और जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपको तब रियलाइज़ होगा कि अपने इस रिलेशनशिप पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर इस थर्ड पार्टी एनर्जी को आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर मीन नहीं है, जैसा आपको दिखने वाला है वैसी एनर्जीज़ नहीं है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के अंदर अगर आपको लेकर इमोशंस नहीं है, तो आपको भी इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। आप क्यों अपने पार्टनर के लिए अटके रहें? लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज नहीं करेंगे, तो क्या फ़ैसला बनाना चाहिए आपको समझ नहीं आएगा और आप अपने रिश्ते को अपने हाथ से गँवा बैठेंगे। तो अपने पार्टनर को लेकर कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं बनाना है। अपने रिश्ते के रिगार्ड में अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी, अगर आप मैरिड हैं, जिसकी वजह से ना आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे थे, ठीक है? हो सकता है कि बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपकी इस मंथ में सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही। अगर आप एक्वेरियस मेल हैं या फीमेल हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा हो, तो वो उसकी एनर्जी यहाँ पर फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। आप उस चीज़ के पीछे बहुत डेस्परेटली भागे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिली है। लेकिन अब उस चीज़ के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो आप फिर भी अपने रिलेशनशिप में स्टक रहे क्योंकि आप दोनों का पर्सपेक्टिव एक-दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा था। इस मंथ में आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीटली समझेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत इंटेलिजेंटली एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, आप अपने पार्टनर के इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों मैच नहीं करता है। उस चीज़ के रूट कॉज़ को आप समझ जाएँगे। आप अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर की केयर कीजिए, पर खुद को भी भुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में आप जितना अच्छा अपने पार्टनर के लिए करेंगे, उतना ही बेहतर आपका ये रिलेशनशिप टर्न आउट होगा। आपको आपके इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आप जितने एफर्ट्स लगाएँगे ना अपने इस रिलेशनशिप के लिए, उतना ही खूबसूरत ये रिलेशनशिप बनेगा। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगी, फैमिली की डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहीं बाहर अंदर आने-जाने की डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को टाइम देना आपको नहीं भूलना है। इस मंथ में आपकी इंटेलिजेंस आपके इस रिश्ते को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। अपने पार्टनर की आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं और आप अपने पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिए। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ आपको लगता है कि प्रिवेल हो रही हैं, वहाँ पर बातचीत करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी फैमिली मेंबर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो पर्सन आप दोनों के बीच में एक थर्ड पर्सन का काम करे, ठीक है?
अगर कोई घर का तीसरा पर्सन आपको आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ भी बोलता है, आप अपने पार्टनर से उस चीज को क्लियर कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप खराब हो सकता है, उसकी एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो आई होप ये एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आप जब रिश्ते ढूंढने निकलेंगे तो आपको कोई भी रिश्ता सामने से नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आपको खुद खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सामने से कोई रिश्ता आ सकता है, जब ये आप सर्चिंग एनर्जीज से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, डेस्परेट मत होइए कि आपकी शादी नहीं हो रही है, सामने से एक रिश्ता आएगा, वो भी आपके रिलेटिव्स में से कोई लेडी होगी, उसके आगे रिलेशनशिप में कोई रिश्ता आपको मिलेगा। उस पर्सन के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा, एकदम से शादी फिक्स नहीं करनी है। उस पर्सन के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिएगा। वो पर्सन आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन एक दूसरे को समझ लेने में कोई हर्ज नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, अपने डेस्पिरेशन शो मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, जब ये रिश्ता आएगा, इसके साथ आपको 2-3 रिश्ते और आने वाले हैं, तो फिर आपके अंदर चॉइसेस को लेकर प्रॉब्लम होगी, लेकिन रिश्ता आपको वही एक्सेप्ट करना है जो आपके रिलेटिव्स में से किसी लेडी के थ्रू आए। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में से, आपके फ्रेंड्स में से किसी लेडी के थ्रू आए, उस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिएगा। और जो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस है वो है यहाँ पर कैप्रिकॉन, वोगो और टॉरस। और इक्वेरियस का कैप्रिकॉन, वोगो, टॉरस के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो काफी अच्छा होता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं वेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, पहले तो जैसे ही महीना शुरू हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर के अंदर ना ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप फंस गए हैं अपने करियर के अंदर। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। पास्ट में आपके पास ऑप्शंस थे, आपने उन ऑप्शंस को चूज नहीं किया। अब आपको थोड़ी सा पश्चाताप हो रहा है कि शायद आपने मौका गवा दिया। अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपने आप को हेल्पलेस मत बनाइए। आपको अपने करियर के रिगार्ड में इस महीने में एक्शन लेना है, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। इस महीने में आप जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, उतनी क्लियरली आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। आप एम्बिशियस हैं, अपने एम्बिशन के ऊपर फोकस कीजिए। आपको अपने करियर में एक लीडरशिप रोल अदा करना है। आप लोगों से क्लियरली कहिए कि आप क्या चाह रहे हैं अपने करियर में। अगर आप टीम में काम करते हैं, लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। पास्ट में जो कुछ भी आपके करियर में हुआ है उसे छोड़ दीजिए। आप एक अच्छे करियर की और आगे की और मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चेंजेस आपके ऐसे होंगे कि आपके जो सपने हैं करियर के रिगार्ड में, वो इस महीने में पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आपको अंधकार नजर आ रहा था अपने करियर में, अब आपको उजाले की पहली किरण नजर आएगी। आपके करियर में एक बैलेंस बैठता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके करियर के रिगार्ड में आपका जो भी आइडिया है उसे उन आइडियाज के साथ मिक्स कीजिए जो आपको आसपास वाले लोग दे रहे हैं, ताकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकें। इस महीने में करियर के रिगार्ड में अगर आपको कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करके आपको सक्सेस मिल सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, पेशेंस रखना है, तभी वो बैलेंस अचीव हो पाएगा। अपने करियर के प्रति लॉयल रहिए, डेडिकेटेड रहिए। अपने करियर को आप खुद प्रोटेक्ट करने वाले एप्रीहेंशन की एनर्जीज को अवॉइड कीजिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लानिंग कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में कुछ सही वक्त आपके लिए आएगा जहां पर आप अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो आपका करियर पाथ चेंज हो जाएगा, या फिर करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी आपके करियर में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है या पास्ट का जो पछतावा है, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, आपको खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा इस महीने के एंड में कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं।
इस महीने में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। किसी से एडवाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद में जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना। खुद को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपने करियर में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इक्वेरियस पीपल, यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फुल मून नो मून आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे इस महीने में। रात के टाइम पर ज्यादा देर जागना नहीं है। आप अपनी हेल्थ के रिगार्ड में खुद कॉन्शियस रहिए। आपको पता है कि आपकी हेल्थ में कौन सी चीज आपके फायदे की है, कौन सी चीज आपके नुकसान की है। ठीक है, तो अपनी डाइटरी हैबिट्स उस तरह की बनाइए। पास्ट में हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रही हो, उसको लेकर अपने आप को डीमोटिवेट आपको नहीं करना है। वो पास्ट की एनर्जी है, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी हेल्थ अब अच्छी हो ही नहीं सकती है। अपनी हेल्थ को लेकर खुद मोटिवेटेड रहिए। आपको इस महीने में अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है। रात के टाइम पर ज्यादा देर मत जागिएगा, नहीं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको एंजाइटी फील हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बिखराव की ओर बढ़ रहा है। अपने आप को पॉजिटिव रखने का तरीका ही ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की, तो यहाँ पर इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर आपको ज्यादा डेस्परेट रहने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको मौका मिलेगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्ट कीजिएगा। पूरी जितनी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक वर्ड बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि हर एक चीज के लिए आप डेस्परेट ज्यादा रहने वाले हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो वो डेस्परेशन की एनर्जीज को आपको ओवरकम करने की जरूरत है। ठीक है, आपको ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पीछे पीछे भागना है। आपका जो भी सपना है आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, वो अपने आप पूरा होगा। किसी पर यकीन करेंगे तो वो पर्सन आपको बैक स्टैप कर सकता है। इस महीने में खुद में की गई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। इस महीने में की गई इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंसेस का रुख बदल सकती है। ठीक है, अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। इंडिपेंडेंट बनना है आपको, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, फिर आप इन्वेस्टमेंट किसी भी रिगार्ड में कर सकते हैं। आप फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। ह्यूज अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने में आपका ड्रीम हाउस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस मंथ में अगर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं बना बनाया, वो ले सकते हैं। कोई घर लेना चाहते हैं बना बनाया, वो ले सकते हैं। आप यहाँ पर कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। जो भी अच्छा होगा आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, आपको ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना और अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आने हैं। अपने परसेप्शन में थोड़े से चेंजेस लेकर आने हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। इक्वेरियस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं,
आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं इस महीने में, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आप अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। जो भी आपकी विश है ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्ड में, वो ज़रूर पूरी होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अपने आप में इतना निराश मत होइए कि आप इस कॉम्पिटिटिव को देने के बारे में सोचना ही बंद कर दें। आपका ये सपना बहुत पुराना है और ये सपना आपका इस महीने में पूरा हो सकता है। स्पेशली जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन जो लोग ये सोच बैठे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव हमसे क्लियर ही नहीं होगा, आपके लिए ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन पीरियड है। इस महीने में पहले तो आपको बैठकर ये सोचना है कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। आप अपने एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीजें सीख चुके हैं, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उसे आपको खुद एनालाइज करना है। आपको जो ये पढ़ाई करनी है, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करनी है। इसमें जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट चांस है, ज़रूर दीजिए। आपका गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जहाँ पर डायरेक्ट जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशनल एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मौका आपको अपने हाथ से गंवाना नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक्वेरियस पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। देखिए, इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस श्री कृष्ण जी से मिलेगी। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको श्री कृष्ण जी देंगे। आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान जरूर कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। और आप गांठ वाली हल्दी का भी दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। देखिए, आपको ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है और दूसरों पर आप नो डाउट भरोसा नहीं कर सकते हैं इस मंथ में, लेकिन आपको दूसरों के अंदर ना अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है। विश्वास रखिए, थोड़ा सा काम रहिए, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। आप रिन साबुन जो ब्लू कलर का होता है उसका दान कर सकते हैं। आप काले तिलों का दान कर सकते हैं। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। इस मंथ में आपको नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप प्लांट्स लगाइए, आप एनिमल्स को फीड कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ये ज़रूरी है। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। इस मंथ में आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको ईश्वर से कनेक्ट करना है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, इसलिए गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थनाएं नहीं करनी है। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। आपके सामने सच्चाई आएगी, लोगों की सच्चाई आएगी, आपकी सिचुएशन की सच्चाई आएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, सपनों के थ्रू गाइडेंस मिल सकती है या फिर मेडिटेशन में गाइडेंस मिल सकती है। तो अपने ड्रीम्स को भी इस महीने में डिकोड करने की कोशिश आपको करनी है। और फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। इस मंथ में आपको इंटरनल गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को सुनने के लिए आपको अपने आप को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की चीज़ों में अपने आप को इतना ज़्यादा एंगेज मत कीजिएगा कि आपको आपकी इंट्यूशन की आवाज़ ही सुनाई ना दे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल। तो पहला कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। अपनी एनलाइटनमेंट के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िए। अपने आप को पावर में रखिए। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अब आप अपनी लाइफ की हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस मंथ में जो सबसे चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है उसे भी आप बहुत ईजिली ओवरकम कर लेंगे। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपको बहुत सारे लोग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी और डिवाइन आपको हर पल में सपोर्ट करेंगे। आपको एंजल से प्रोटेक्शन मिल रही है। आप जहां पर भी अपनी लाइफ में अटकते हैं वहां पर आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिएगा, एंजल से प्रार्थना कीजिएगा, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। प्यार आपसे फ्लो करता है और आप तक फ्लो करता है, इसलिए पॉजिटिव रहिए। जो चीजें आप यूनिवर्स की तरफ को भेजेंगे वही चीजें आपके पास मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। इस मंथ में आप स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं है तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नजर आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को इंक्लाइन करेंगे और ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।